जुब्बल कोटखाई में चेतन बरागटा के मेलोड्रामा के साथ ही अब त्रिकोणीय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। रोहित, चेतन और नीलम के बीच होने वाला ये चुनाव मंडी के बाद दूसरा हॉट चुनाव बन गया है। खबरें अभी तक की खास रिपोर्ट आप देखें। ढोल और नगाड़ों के साथ जुब्बल कोटखाई की घाटी इन दिनों चुनावी दिलचस्पी का केंद्र बन गई। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, जुब्बल कोटखाई में नामांकन भरने से लेकर नामांकन वापसी तक समर्थकों की भीड़ के चेहरे अपने अपने समर्थकों की जीत के नारों के साथ माहौल बदलने की तैयारी में जुटे हैं। मगर चुनावी बयार से बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। जो चेतन बरागटा नामांकन भरने से पहले तक बीजेपी का झंडा और पार्टी के समर्थकों के साथ घिरे थे, उनका झंडा और डंडा टिकट कटने के बाद बदल गया। ये झंडा और डंडा अब बीजेपी की कोर कैडर के साथ ऑफिशियल प्रत्याशी नीलम सरेख के साथ। मगर ढोल और नगाड़ों की थाप किसी के लिए कम नहीं हुई। उधर कांग्रेस के लिए रोहित ठाकुर शुरू से इकलौते दमदार चेहरे रहे। प्रचार से लेकर जीत के दावे तक की शुरुआत तीनों में सबसे पहले रोहित ठाकुर रहे। इसीलिए अपनी जीत के दावे के साथ वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी टिकट तो शुरू से पक्की थी, मगर उन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद जो चेतन बरागटा शुरू से कर रहे थे, उनकी खुद की टिकट तो बीजेपी नहीं काटती। जहां तक कांग्रेस पार्टी की जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, ये इस मर्तबा भी नहीं, पिछले 2 चुनाव में यहां से एक मत होकर हमारा नाम गया है। हालांकि 10 दिन पूर्व अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, ये कई तरह का संशय कांग्रेस पार्टी की एकजुटता, कांग्रेस पार्टी के टिकट के बारे में टिप्पणियां किया करते थे। लेकिन जो आज परिस्थितियां बनी है वो जुब्बल नावर कोटखाई ही नहीं, समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के समक्ष है। जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र में एकजुटता के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्य करेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का परचम इस गौरवमय विधानसभा क्षेत्र से लहराएगा। ये अलग बात है कि सत्ता में बैठी बीजेपी टिकट बांटने में भी पिछड़ी, बगावत दबाने में बुरी तरह से उलझी। इसीलिए टिकट से लेकर नामांकन तक एक बड़ा ड्रामा जुब्बल कोटखाई में देखने को मिला। चेतन ने अपने को पार्टी का चेहरा बताकर प्रचार भी शुरू कर दिया। फिर टिकट कटा तो उन्होंने बगावत भी कर दी। अब रूठे और डबल सहानुभूति की नाव पर सवार चेतन बरागटा मार्मिक अपील कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी इससे बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बहुत दुख हुआ, प्रॉब्लम्स हो नहीं पाए। स्वर्गीय निंदर बरागटा जी, उन्होंने हमेशा सेब की लड़ाई लड़ी। वो हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा बागवानी की और सेब के लिए। वो जिए भी सेब के लिए और उनका स्वर्गवास भी सेब के लिए। और आज भगवान के आशीर्वाद से कुदरत का एक और करिश्मा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे को चुनाव चिन्ह दिया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, वो सेब दिया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सेब हमारा चुनाव चिन्ह है। जो निंदर बरागटा जी की जो विकास की गाथा थी, आपके आशीर्वाद से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। उधर नीलम सरेख 2 मंत्री सुरेश भारद्वाज और सुखराम चौधरी के सानिध्य में चुनावी मैदान में कूद पड़ी। पार्टी और कैडर वोट के साथ अपने जिला परिषद के अनुभव को वो जुब्बल कोटखाई के प्रचार में टटोलती नजर आ रही, मगर उनकी जीत की टिमटिमाती उम्मीद भी शीर्ष नेतृत्व से लेकर संगठन की ताकत की ही बनी हुई है। देखिए, जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, जब चुनाव की रणभूमि में आप उतरते हैं, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, टक्कर तो हमेशा रहती है। सामने वाले को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जहां बात आती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा होगा वो हमेशा अव्वल नंबर पे रहेगा और सीट लेकर आएगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरह उन्हें भी उम्मीद है चेतन बरागटा के साथ अब तक खड़ी पार्टी कैडर की भीड़ वापस लौटेगी। सत्ता, कैडर और बड़े नेता अंत में उन्हें उम्मीदों की नाव पर सवार कर जीत तक ले जाएंगे।
अरुण उनियाल, शिमला। खबरें अभी तक।